अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंसान स्टिचिंग। बहुत ही सिंपल और ख़ूबसूरत सा फ्रॉक डिज़ाइन है। वीडियो को ज़रूर अंत तक वॉच करें। यॉक बनाने के लिए फैब्रिक पीस की लेंथ 24 इंच 5 पॉइंट है और लेंथ में 9 इंच है। फैब्रिक पीस को इस तरीके से डबल फोल्ड में रखा है। अगेन फोल्ड करते हुए फैब्रिक पीस 4 फोल्ड में होगा। अगर प्रिंटेड फैब्रिक पीस है तो फैब्रिक पीस को कट करते हुए फूलों का रुख एक तरफ कर लें, यानी कि ऊपर की तरफ कर लें। अच्छे से सेट करने के बाद इस तरीके से फैब्रिक पीस 4 फोल्ड में है। ऊपर से शोल्डर का निशान 8 इंच पे मार्क किया है और डीप भी 8 इंच 5 पॉइंट पे निशान मार्क किया है। कील की मदद से निशान को मिलाते हुए बॉक्स बना लेना है और इसी तरीके से कटिंग की शेप बनाऊंगे। इस पार्ट को कंप्लीट करने के बाद ऊपर से जो नेक खोलर लिए है 3 इंच पे निशान मार्क किया है और डीप 5 इंच 5 पॉइंट पर निशान मार्क किया है। इन निशान को मिलाते हुए बॉक्स बनाऊंगी और हल्के से हाथों से राउंड शेप दूंगी। अगर शेप ठीक हुई तो इसी शेप को शोल्डर की डाउन कटिंग के लिए 1 इंच पे निशान मार्क किया है। अब स्केल को तिरछा रखते हुए इस तरीके से निशान मार्क कर लेना है। अब निशान मार्क करने के बाद नीचे से 2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरीके से राउंड शेप। इस तरीके से ये पार्ट कंप्लीट हुआ। मेरे पास जो फैब्रिक पेस्ट था इसकी चौड़ाई ज़्यादा थी और साइड में बॉर्डर पट्टी दी हुई थी जिसको मैंने कट नहीं किया। ये ऑलरेडी कटिंग करते हुए अंदर कटिंग हो जाएगी और बाकी जो पार्ट बचेगा वो स्टिचिंग में कवर हो जाएगा। फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखे है। 1 इंच पे निशान मार्क किया और दूसरा निशान भी 1 इंच पे मार्क किया। अब इन निशान को सीधा कर लूँगे। आजकल लॉन्ग शर्ट्स का फैशन है तो मैंने इसको भी लॉन्ग ही रखा है, अदरवाइज ये शॉर्ट में भी बहुत ही अच्छा लगता है। इसकी लेंथ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इस पार्ट को कंप्लीट करने के बाद अब जो सेटिंग सबसे ज़्यादा नोट की जाने वाली है वो ये है, ये जो राउंड में हमने निशान मार्क किया है इसको दूसरे निशान के साथ मिला के रखना है और इसकी जो चुनर्स हैं इसको स्ट्रेच करते हुए आप किसी भी तरीके से सेट कर सकते हैं। इस तरीके से योक को ऊपर सेट करते हुए सबसे पहले शोल्डर की कटिंग की है। अब ऊपर वाले 2 पार्ट को पकड़ते हुए जो 1 इंच पे निशान मार्क किया था तो इस तरीके से कटिंग कर देनी है और जो नीचे वाला पार्ट है उसके बिल्कुल 2 से 3 पॉइंट की हल्की सी कटिंग की है। ऐसा इसलिए करना है, जो नेक बार बार पीछे जाते हैं, अगर आप इस तरीके से कटिंग करेंगे तो आपका नेक जो है वो पीछे नहीं जाएगा। अब नीचे वाले पार्ट की भी इस तरीके से कटिंग कर देनी है। इस कटिंग को कंप्लीट करने के बाद इस एंड से जो 1 इंच का मार्जिन है उसको इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ करते हुए जो निशान मार्क किया है सेम इसी निशान पे कटिंग कर दूंगे। इसके बाद जो राउंड निशान मार्क किया है सेम इसी निशान पे कटिंग कर देनी है और नीचे वाले पार्ट पर भी इसी तरीके से कटिंग कर देनी है। कटिंग करने के बाद जो ऊपर 1 इंच पे निशान मार्क किया था योक को सेट करते हुए राउंड शेप बनाऊंगी और कटिंग करूंगी। कटिंग करने के बाद जो नीचे वाला पार्ट है इसको निकालते हुए जो नेक का निशान मार्क किया था सेम उसी निशान पे कटिंग कर लेनी है। योक और बाकी पार्ट के पे इस तरीके से सेंटर का निशान मार्क कर लेना है। अब सेंटर वाले पार्ट से आगे की तरफ 6 इंच पे निशान मार्क किया है, दूसरी तरफ भी इसी तरीके से 6 इंच पे निशान मार्क किया है। अब इस तरीके से फैब्रिक पीस को एक तरफ से पकड़ते हुए और दूसरे पीस को भी अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए चुन्नट बना लेनी है। आप चाहें तो दूसरी तरीके से भी चुन्नट डाल सकती हैं। इस तरीके से चुन्नट को सेट करते हुए पिन अप कर लूँगी। अब जो दूसरे निशान मार्क किए थे सेम उन्हीं निशान पर भी चुन्नट को बनाते हुए पिन अप कर लेना है। अब इस तरीके से दूसरे चुन्नट को सेट कर लेना है। सेम इसी तरीके से तीसरे चुन्नट को भी सेट कर लूँगी। यहाँ पे चुन्नट बनाते हुए इस बात का ख्याल रखना है योक की और बाकी पार्ट की मेजरमेंट सेम होनी चाहिए। यहाँ पे पिन्स जो थी वो बार बार घूर रही थी तो मैंने पिन अप करने के बाद सबसे पहले चुन्नट को स्टिच कर लिया था और फिर योक को रखते हुए स्टिच किया है। अब इस तरीके से योक को ऊपर रखते हुए चेक कर लेना है कि दोनों तरफ से पैमाइश एक सी है। अब सेंटर वाले पार्ट को इस तरीके से रखते हुए स्टिच कर लेना है। एक पार्ट को स्टिच करने के बाद सेम इसी तरीके से दूसरे पार्ट को भी स्टिच कर लेना है।
नट्स वाले पार्ट पर मैंने पहले ही सिलाई कर ली थी, इसलिए अब जब मैंने योक को ऊपर रखा है तो मुझे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हो, इजीली सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। स्टिच करने के बाद जो नट्स बहुत ही खूबसूरत लग रही थी ब्लैक कलर की वजह से, यहाँ पे दिखने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। तो यहाँ पे मैंने लेस ली है और बिल्कुल योक वाले पार्ट पे इस तरीके से लेस को स्टिच कर लूँगे। 1 इंच 5 पॉइंट और ये फैब्रिक पट्टी ली है। आप इसको डबल फोल्ड करते हुए शर्ट के उल्टी साइड पे फैब्रिक पट्टी को सेट करते हुए और 2 से 3 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए एक सी सिलाई को चलाते हुए पूरे नेक पार्ट को कंप्लीट कर लूँगी। इस पार्ट को कंप्लीट करते हुए पाइपिंग को फ्रंट साइड की तरफ फोल्ड करते हुए बहुत ही खूबसूरत सी बोट पाइपिंग जो है वो बन जाएगी। अगर हम इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें। नेक पार्ट को कंप्लीट करने के बाद अच्छे से आयरन कर लेना है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से बोट पाइपिंग तैयार है। फ्रंट साइड की जो डीप कटिंग करती है वो पहले ने की, बाद में की है। लेस को स्टिच करने के लिए नीचे वाला जो फैब्रिक पीस है सिलाई वाला, इसको ऊपर की तरफ सेट करते हुए और योक वाले पार्ट पे इस तरीके से लेस को सेट करते हुए स्टिच कर लूँगे। एक साइड से सिलाई को चलाते हुए सेम इसी तरीके से ऊपर की तरफ भी सिलाई को चलाते हुए लेस को स्टिच कर लेना। इस पार्ट को कंप्लीट करने के बाद अब शोल्डर वाले पार्ट को इस तरीके से पकड़ते हुए स्टिच कर लूँगे। शोल्डर पार्ट को कंप्लीट करने के बाद स्लीव्स को भी स्टिच कर लूँगे। यहाँ पर आप बिल्कुल फाइनल लुक देख सकती है कितना खूबसूरत लग रहा है। बोट पाइपिंग भी बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ पे चुनर्स भी आप चेक कर सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं। फिटिंग वाली सिलाई को बिल्कुल सीधा रखा है और 12 इंच पे साइड चौक रखे हैं। आप चाहें तो चौक भी रख सकती हैं, अगर सिलाई लगाते हुए उनको बंद करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। फ्रॉक की फ्रंट साइड और बैक साइड पे सेम चुनट रखी है, इस तरीके से फिटिंग की सिलाई लगाई है। और यहाँ पर आप साइड चौक भी चेक कर सकते हैं। शर्ट के दामन पर लेस लगाते हुए पलटा पट्टी लगाई है। खूबसूरत फ्रॉक डिज़ाइन के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।